एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो कि आपके बीकॉम का सब्जेक्ट है। उसमें जो आपका चैप्टर है ब्रांच अकाउंट्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर करता है क्योंकि इसकी थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। बच्चे ने पूछा मैम लॉन्ग क्वेश्चन में बताइए जो कि 15 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी बताऊंगी कि किस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कुछ बोनस टिप्स मिल पाएंगी आपको बहुत इजीली, ताकि आप आसानी से प्रैक्टिकल क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकें। और किस टाइप के प्रिपेयर करने हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो भी बताएंगे। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चा, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन जाता है आपका, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रांच अकाउंट्स एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। क्योंकि आप सबको पता है कि डिफरेंट टाइप्स की ब्रांचेस होती हैं। एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ मेकिंग रिकॉर्ड्स इन देम। और सभी मीन जो भी डिफरेंट टाइप्स की ब्रांचेस होती हैं, जब भी वो ब्रांचेस अपने ब्रांच अकाउंट्स को प्रिपेयर करती हैं या उन्हें करना होता है, तब वो जो भी रूल्स फॉलो करती हैं तो वो डिफरेंट रूल्स होते हैं। क्योंकि ब्रांचेस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो उनके लिए डिफरेंट रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो किन रूल्स को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, ये पूछ सकता है आपके पेपर में। पूछता ही है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इसका 15 मार्क्स में। उसकी मीनिंग, ब्रांच की क्या मीनिंग है, ब्रांचेस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की ब्रांचेस होती हैं, देन उन डिफरेंट टाइप्स के ब्रांचेस के अपने क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। तो वो ज़रूर देख कर जाइएगा। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कीपिंग ब्रांच अकाउंट। तो क्या उद्देश्य होता है ब्रांच अकाउंट्स, क्यों किस लिए प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है, और उसकी इंपॉर्टेंस भी देख कर जाइएगा। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनवाइसिंग गुड्स टू ब्रांच एट इनवाइस प्राइस। और जब कभी भी जो हेड ऑफिस होता है वो जब इनवाइस प्राइस पर गुड्स को सेंड करता है अपनी ब्रांचेस को, तो उसका क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन जो है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे ना इनवाइस वाले, जब वो जो हेड ऑफिस है वो अपने कॉस्ट में प्रॉफिट को इंक्लूड करके सेंड करते हैं, लाइक इनवाइस प्राइस पर जब वो सेंड करते हैं, तब उस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको इस टाइप वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देख कर जाने हैं। साथ ही साथ ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे आपके आंखों के सामने दिख रहा है इस वीडियो में, आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है बच्चा। थ्योरीज भी कवर की हुई हैं, आपको इसी चैनल पर सारे मिल जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी थ्योरी, उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस किया, तो ज़रूर देखिएगा। जो प्लेलिस्ट है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है बच्चे, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात की हुई है। आगे देखते हैं शॉर्ट नोट्स में और या फिर और क्या क्वेश्चंस वो आपके साथ या पेपर में आपसे पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर। तो आपको यहाँ पर देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। तो इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं ये भी पढ़कर जाइएगा। आपकी बुक में सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं, इस चैनल पर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, तो आपको देख कर जाना है। शॉर्ट नोट्स की अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो शॉर्ट नोट्स में पूछ सकते हैं कि डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है, इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है। शॉर्ट नोट्स की बात करें जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। एंड रेमिटेंस इन ट्रांजिट क्या होता है, फॉरेन ब्रांचेस क्या होती हैं, ठीक है। तो इन सब पर वीडियोस बना हुआ है। टाइप्स ऑफ ब्रांचेस को मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ, उसका लिंक यहाँ आई बटन पर दे दूँगी, वहाँ से जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके पेपर में। ब्रांच अकाउंट की बात करूं तो सबसे पहले फॉरेन ब्रांच मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ फॉरेन ब्रांच के जितने भी इलिस्ट्रेशन में बुक के जो सोल्यूशंस हैं वो प्रैक्टिस कर लीजिए। ये बोनस पॉइंट्स दे रही हूँ, जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं किसी भी चैप्टर के बच्चा प्लीज़ करके जाइएगा। क्योंकि क्या होता है कि एग्जामिनर इलस्ट्रेशन उठा करके दे देते हैं सेम एज इट इज़, ठीक है। क्योंकि जब मैं अपने ग्रेजुएशन में थी तो मेरे केस में क्या हुआ था कि सारे ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आ गए थे, ठीक है। सारे ही जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे उनके उसमें से 2 या 3 चैप्टर्स के इलस्ट्रेशंस ही आए थे, ठीक है। हम लोगों ने बाद में देखा, ओके। तो ज़रूर देख करके जाइएगा, आपको बहुत आसानी होगी। एंड अगर हम बात करते हैं इन शॉर्ट नोट्स की, तो ये भी देख कर जाना है। और इन शॉर्ट नोट्स को जब आप रेडी कर लेंगे ना, तो आपका वैसे भी
जैसे मान लीजिए मैंने ऊपर डिस्कस किया था ना, ये जो टाइप्स ऑफ ब्रांचेस हैं इनके रूल्स देख कर जाने, तो आप ये एक क्वेश्चन जब प्रिपेयर कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे, है ना। कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो वो शॉर्ट नोट्स में भी आप इजीली लिख सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन मीन्स 15 मार्क्स में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, और ये आते ही आते हैं। तो अब बात करते हैं कि 15 मार्क्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस टाइप वाले। जैसे मैंने बताया, जो आप इनवाइस प्राइस पर जब गुड्स को सेंड करता है हेड ऑफिस, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक रिजर्व क्रिएट्स करते हैं ना बच्चा। स्टॉक्स और गुड्स से रिलेटेड हम रिजर्व क्रिएट करते ही करते हैं। तो आपको उस टाइप वाले क्वेश्चंस को पक्का देख कर जाना है। फॉरेन ब्रांच अकाउंट के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस आते हैं और थोड़े कंफ्यूज भी आपको करते हैं रेट वाइज, है ना। क्योंकि डिफरेंट कंट्री होगी तो आपको रेट फाइंड आउट करने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ पे आप पहले तो कन्वर्ट करते हो एक्सचेंज रेट के साथ, देन आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, है ना। और फिर ब्रांच अकाउंट्स इस तरीके से, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, जो आपका ब्रांच अकाउंट में डेटर स्टॉक मेथड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप ब्रांच अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और डेटर का बैलेंस फाइंड आउट, क्लोजिंग बैलेंस जानने के लिए आप डेटर्स अकाउंट, और क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए आप स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो वो भी देखकर ज़रूर जाइएगा, वहाँ से हेल्प हो जाएगी। तो ये ब्रांच अकाउंट्स के बस इतने क्वेश्चंस बनते हैं, इतना पढ़कर जाइएगा। और ज़्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन और उसके इलस्ट्रेशन को प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद से जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको प्रैक्टिस कीजिए। बार बार लगाएंगे ना तो बहुत इजीली आ जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, उनके सोल्यूशन, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।